Assalamu alaikum, I am Isha, roll number 1002, and the presentation topic is electron microscopy. So electron microscopy है क्या? Simple define, an electron microscopy is a microscope that uses a beam of accelerated electrons as a source of illumination. The wavelength of an electrons, इसकी wavelength कितनी है electrons की? Up to 1 lakh टाइम्स शॉर्टर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट फोटोन्स. मतलब इसकी जो है वो विजिबल लाइट फोटोन से भी इसकी बहुत जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू लिखी है कि 1 लाख टाइम्स जो है वो इससे भी वेवलेंथ इसकी छोटी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव अ हाई रिजॉल्विंग पावर then light microscope and can reveal the structure of smaller objects. resolving power होता है कि resolving power होता है कितना मैग्नीफाई करके, कितना बड़ा करके आपको दिखाएगा. तो इससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या है वो ज़्यादा हायर पावर है एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप. तो इसलिए कहते हैं छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकता है, वो रिवील कर सकता है. सो दैट्स वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. देन हम बात करते हैं इट यूजेस, इसके कुछ इट ऑफर्स यूनिक पॉसिबिलिटीज टू गेन इनसाइट इनटू, ये किस में हमें दिखा सकते हैं, स्ट्रक्चर्स इसके दिखा सकते हैं, टोपोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें रिवील कर सकता है. देन प्रिंसिपल की बात करें, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, रेजोल्यूशन स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, इसकी जो रेजोल्यूशन ज़्यादातर किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अबाउट इसकी कितनी है 0 to 2 नैनोमीटर. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की कितनी है 500 नैनोमीटर. इमेज फॉर्म ड्यू टू डिफरेंशियल लेटरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द बीम, हैवी एटम डार्केस्ट. Light atom high transmission electron microscope often equipped with the instrumental for elemental analysis. EDAX है energy dispersive analysis of X-rays. तो इन पे ये सब पे क्या करती है, बेस करती है. then हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, अर्न्स्ट रुस्का एंड मैक्स नॉल, अ फिजिस्ट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिस्पेक्टिवली from the University of Berlin who created the first electron microscope in 1931 में इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, आपस में मिलके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था. इसके कुछ जो है वो एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, दैट इज टू स्टडी ऑब्जेक्ट ऑफ 0.2 माइक्रोमीटर. इसके ऑब्जेक्ट कितने उसकी स्टडी कर सकते हैं, कितना हमें रिवील कर सकते हैं 0.2 माइक्रोमीटर से. फॉर एनालिसिस ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर, फॉर स्टडी ऑफ इंट्रासेलुलर पैथोजेंस और वायरसेस, फॉर सेल मेटाबॉलिज्म, स्टडी ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर इन नेचर. मतलब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो एक लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकता, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन चीज़ों को रिवील कर सकता है. Electron microscope have a greater resolving power than light microscope, and electron microscope can magnify structure from 100 to 2,50,000 times than light microscope के. इतनी ज़्यादा मैग्नीफाई करके हमें चीज़ जो है वो दिखा सकता है. Then point हम बात करते हैं types of electron microscope. There are 4 basic type of electron microscope: analytical electron microscope, scanning transmission electron microscope, scanning electron microscope, and last one is transmission electron microscope. So first one is transmission electron microscope. What is transmission electron microscope? It is a microscope technique in which a beam of electron is transmitted through an ultra thin specimen interacting with the specimen as it passes through it. A transmission electron microscope can achieve better than 50 pm resolution and can magnification of up to about 1 crore x. ये मैंने वैल्यू जो है वो मैंने काउंट की थी, तो आई थिंक सो जो है, अगर मेरी कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो तो आई थिंक सो 1 crore जो है वो x जो है वो उन्होंने दिखाया कि इतनी मैग्नीफाई करके ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा सकता है. ये उन्होंने जो है वो डायग्राम के तौर पे दिखाई हुई है. इलेक्ट्रॉन सोर्स है, कंडेंसर लेंस है, अपर्चर है, स्कैनिंग कॉइल है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, सैंपल है, इस डिटेक्टर, सारी चीज़ें उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर पाई जाती है. देन हम बात करें कि टाइप्स की बात करें, TEM की ब्राइट फील्ड है, डार्क फील्ड है, हाई रेजोल्यूशन है, एनर्जी फिल्टर्ड है, एंड इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन. टेक्निक्स की बात करें जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं: नेगेटिव स्टेनिंग, शैडो कास्टिंग, freeze fracture replication, and last one is freeze etching. Then applications की बात करें कहाँ का यूज़ हो सकता है, it can be used for the study to examine a small column of atom. एटम आपको पता है कितना छोटा होता है, उसके स्मॉल कॉलम को भी एग्जामाइन कर लेता है. कैंसर रिसर्च, वायरोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ वायरसेस, पोल्यूशन, नैनो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स.
लिमिटेशंस जहाँ पे एप्लीकेशंस हो वहाँ पे लिमिटेशंस की भी थोड़ी जो होती है वो बात होती है। तो लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट वन इज इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस thin sample, relative time consuming process with a low throughput of sample, and last one is small field of view may not give conclusion result of the whole sample. So that one is the limitations. देन सेकेंड हमारी जो है माइक्रोस्कोप है टाइप है वो कौन सी है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो व्हाट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? एंड स्कैनिंग माइक्रोस्कोप दैट प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ अ सैंपल बाय स्कैनिंग इट विद द फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, स्कैनिंग से पता चल रहा है कि वो क्या करेगा? स्कैन करेगा बाया किसके जरिए? फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद एटम in the sample producing various signals that contain information about sample surface topography and composition. देन इन्होंने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाया कि ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन्होंने उसके दिखाए डायग्राम दिखाई है एंड ये पिक्चर दिखाई है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम ये वायरसेस ये बैक्टीरिया जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं. देन टाइप ऑफ सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय सम इंक्लूड, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सिग्नल है? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्स रेज है, लाइट रेज है. स्टैंडर्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये सिग्नल्स जो है वो हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. देन इसके कुछ एडवांटेजेस है वो कौन कौन से हैं? बेटर रेजोल्यूशन है, वर्क विद लो वोल्टेज है, हाई ब्राइटनेस सोर्स है, फास्ट इमेजिंग है, इजी टू ऑपरेट है. तो कुछ उन्होंने एडवांटेजेस बताई हैं. एंड इट्स ऑल्सो द एप्लीकेशंस क्या है इसकी? यूज इन अल्ट्रा हाई वैक्यूम air and water, various liquid environment. Number second is use live specimen examination, and last one is use visualization of inner cellular change. ये कुछ उन्होंने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एप्लीकेशन बताई है. तो जैसे उसकी थी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लिमिटेशन से, इसी तरह लिमिटेशंस ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. इट कैन नॉट डिटेक्ट वेरी लाइट एलिमेंट्स लाइक उन्होंने बात करती है हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड कांट डिटेक्ट एलिमेंट्स लेस देन 11 एटॉमिक नंबर. दो है कि लाइट एलिमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता और जिनके एटॉमिक नंबर 11 से कम है उनको भी एलिमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता. दैट्स एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन टॉपिक. थैंक यू.